यार इतने ज़्यादा ट्विस्ट तो किसी सीरियल में नहीं आते जितना बॉलीवुड की मूवीज़ में आ रहे हैं। किसी फ़िल्म को बनाने के लिए पब्लिक का ज़िद करना, फिर बाद में उसके हिट होने की गारंटी देना और उसके बाद उसके मेकर्स का उस फ़िल्म को छोड़ देना। मैं बात कर रही हूँ हेरा-फेरी 3 मूवी की, जो अब हाल ही में आने वाली थी। इनफैक्ट अभी भी आ ही रही है, लेकिन क्योंकि अब इसमें थोड़ा-सा कंट्रोवर्सी हो रही है, क्योंकि इसमें जो मेकर मेन रोल जिसका है परेश रावल, वो कह रहे हैं कि वो इस रोल को नहीं करने वाले हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये मूवी छोड़ दी है। ये कितना शॉकिंग था सबके लिए। कई लोग अब जो है परेश रावल की जगह पे पंकज त्रिपाठी को जो है इस रोल के लिए अप्रोच कर रहे हैं, और वैसे उन पे ये रोल अच्छा लगेगा भी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये रोल किसी और को दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस पे सिर्फ कॉपीराइट है परेश रावल का, क्योंकि उन्होंने उस कैरेक्टर के अंदर जो है जान डाल दी थी और इतना फेमस हो गया था वो कैरेक्टर। मुझे नहीं लगता कि वो किसी और पे सूट करेगा। अगर कर भी गया तो आई थिंक कोई उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। परेश रावल उर्फ बाबू भैया वो आखिर इस रोल को क्यों छोड़ना चाहते हैं, इसका सॉलिड रीज़न तो हम सबको नहीं पता। लेकिन हाँ, उन्होंने एक इंटरव्यू में कुछ कहा था, लेकिन अब मुझे वो इतना अच्छे से याद नहीं है। लेकिन हाँ, इतना अच्छा मतलब वैलिड रीज़न नहीं था। पता नहीं क्यों वो छोड़ रहे हैं, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आई ये वाली बात, और ना ही मुझे पसंद आए। मैं चाहती हूँ कि वो इस रोल को करें, और शायद वो मान भी जाएँ, क्योंकि कई लोगों ने जो है उनसे रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज़ इस रोल को मत छोड़िए, क्योंकि आपके अलावा कोई और कर नहीं सकता उस रोल को। आई थिंक जो है फ़िल्म के डायरेक्टर और परेश रावल के बीच में जो है शायद कुछ लफड़ा हुआ है, कुछ बातचीत हुई है, तो वो तो हमको इतना क्लियरली अभी नहीं पता चला है। बाकी जब हमने अक्षय कुमार से पूछा, आई मीन उन लोगों ने पूछा, तो मैंने वो वीडियो देखा था, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने ये सोच छोड़ा है। कोई छोटी-मोटी बातचीत ही रही है, तो हो सकता है अभी भी चांस है कि शायद वो अपनी नाराज़गी को दूर करके जो है इस रोल को ना छोड़े और ये मूवी जो है कंप्लीट करे। तो उम्मीद तो हम सबको यही है और हम चाहते भी यही है, क्योंकि मैं तो नहीं चाहती किसी को और को जो है परेश रावल के इस बाबू भैया वाले कैरेक्टर में देखना, बिल्कुल भी नहीं। हालाँकि वो कह रहे हैं कि वो ये मूवी जो है छोड़ रहे हैं, उनके काफ़ी सारे वीडियोज़ जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, और ये काफ़ी चर्चा में चल रहा है ये वाला टॉपिक, और लोग उनसे यही सवाल कर रहे हैं कि आप इतना अच्छा रोल कैसे छोड़ सकते हैं? मतलब जिस रोल पर आपका कॉपीराइट है। तो वही चीज़ जो है पूरी ऑडियंस को समझ नहीं आ रही कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। परेश रावल सर जो है वो इतना बाबू भैया वाला इतना अच्छा कैरेक्टर कैसे छोड़ सकते हैं? तो मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है सॉर्ट आउट हो जाएगा कुछ ना कुछ। ये रोल बाबू भैया ही करने वाले हैं जो रियल में बाबू भैया हैं। और मैं चाहती भी हूँ कि ये रोल कोई और ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि उस पे इतना सूट बिल्कुल भी नहीं करेगा। और मुझे नहीं लगता कि जितना अच्छा परेश रावल ने जो है बाबू भैया का कैरेक्टर निभाया है, उतना कोई और अच्छा कर सकता है। तो आई होप सो। अगर बाबू भैया का कैरेक्टर परेश रावल नहीं करते हैं, तो क्या मूवी बंद हो सकती है? ऐसा सवाल जो है ऑडियंस करती रहती है अभी तक। यही चल रहा है कि कहीं ये मूवी, मतलब जिसका टीज़र रिलीज़ हो चुका है, उसके बाद अगर मूवी ही रिलीज़ नहीं हुई तो क्या होगा? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि शो के जो मेकर्स हैं वो बाबू भैया का कैरेक्टर के लिए अब नए लोगों को जो है ढूंढना चालू उन्होंने कर दिया है। अगर बाई चांस इन केस ऐसा होता है कि परेश रावल नहीं मानते हैं इस मूवी को वापस करने के लिए, तो वो उनकी तलाश जारी है नए एक्टर के लिए, और 4-5 ऐसे एक्टर हैं जो इस रोल को करने के लिए फिट बैठते हैं। मतलब ये मूवी रिलीज़ तो शो मेकर्स करेंगे ही करेंगे, इस बात की तो गारंटी है। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है पंकज त्रिपाठी का, और मुझे भी लगता है कि अगर इस रोल को थोड़ा बहुत मैच कोई कर सकता है, तो वो पंकज त्रिपाठी ही हैं, जो कॉमेडी को मतलब इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं जैसे कि परेश रावल ने किया है। और दूसरे नंबर पे है गोविंदा। हाँ, गोविंदा जो कई मूवीज़ में जो है हमको कॉमेडी करते हुए नज़र आए हैं, और उनकी जैसी कॉमेडी आई थिंक ही कोई कर सकता है। और मुझे इमेजिन अगर मैं करूँ, तो मुझे लगता है कि बाबू भैया का कैरेक्टर अगर कोई अच्छे से निभा पाएगा, तो पंकज त्रिपाठी के बाद वो गोविंदा ही हैं जो इस रोल को
अच्छे से निभा सकते, प्ले कर सकते। तो मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर ये रोल जो है पंकज त्रिपाठी या फिर किसी और को ना दे करके गोविंदा को अगर ये रोल दिया जाए तो वो बखूबी इस मूवी को करेंगे और इस रोल पे जो है जान डाल देंगे। तो भाई आप लोगों का क्या सजेशन है, क्या लगता है आपको, क्या सच में परेश रावल इस मूवी के इस आइकॉनिक रोल को, किरदार को छोड़ देंगे और क्या उनके बदले किसी और को जो है ये रोल दिया जाएगा? तो भाई जो कुछ भी हो आगे आने में, भाई मूवी तो रिलीज होगी ही होगी, इस बात की तो गारंटी है। अब देखना ये है कि आगे जाके होता क्या है। तो भाई आप लोगों को मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।